जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गे। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है महागौरी का, जो भगवान शंकर जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजती हैं। माता महागौरी की कथा बड़ी ही अद्भुत है और सभी लोगों को सुननी चाहिए। माता गौरी की इस कथा में माता जी ने अपने सभी भक्तों को खुद बताया है कि भगवान को या भगवान से अपनी बात को कैसे मनवाना है। हमें किस तरीके से भक्ति करनी चाहिए कि भगवान को मजबूर होकर आना ही पड़े। माना जाता है कि इन कथाओं को सुनने से घर में सुख शांति बनी रहती है और जहाँ अलक्ष्मी का वास हो जाता है, जिससे दरिद्रता बढ़ती हो, उस घर में महालक्ष्मी कृपा करती हैं और उस घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। क्योंकि अलक्ष्मी तभी तक घर में रहती है जब तक माता लक्ष्मी नहीं आती। इसलिए इन कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनिएगा, जिससे माता की कृपा हम सभी भक्तों पर बनी रहे। श्रद्धापूर्वक कहिए, माता भवानी की जय हो। एक बार भगवान शंकर जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तब माता पार्वती ने भगवान शंकर जी से अपनी पूर्व कथा सुनने का मन बताया। तब भगवान शंकर जी उन्हें उनकी पूर्व कथा और उनकी तपस्या की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में तप करते हुए 12 वर्ष तक अग्नि में रहकर धुएं का पान करते हुए अधोमुख होकर तप किया था। मेरे लिए 64 वर्षों तक पके फल तथा पत्ते खाकर मेरी आराधना की। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता बार बार दुखित और चिंतित हुए कि मैं इस कन्या की शादी किससे करूं। इस चिंता में तुम्हारे पिता बैठे थे कि तभी देवर्षि नारद जी वहां आए। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि नारद जी को अर्घ दिया और आसन देकर सम्मान सहित बैठाया। हिमालय ने कहा, हे मुनीश्वर, आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरा सभी कर्म सफल हो गया। जिससे मैं बहुत दुखी था, वह मेरी चिंता दूर हो गई। हे मुनिवर, यह कन्या मैं किसे दूं, यह आप मुझे बताइए। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को एक उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरा मत है कि आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही मेरी कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं, तो ये तो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही अपनी कन्या को उन्हें ही दूंगा। महाराज हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। नारद मुनि जी शंख चक्र गदा पद्म एवं पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर दूसरी ओर महाराज हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा कि पुत्री, मैंने तुमको गरुण ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता की इन बातों को सुनते ही देवी पार्वती अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगीं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने यहाँ तक कथा को सुना है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपने कर दिया लाइक? उनके विलाप को देखते हुए सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो?
मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। देवी पार्वती बोली, सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है मैं तुझे सुनाती हूँ। मैं महादेव का वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताश्री ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिता ने नहीं देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही जंगल को चली गईं। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर यह सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव या किन्नर हरण करके ले गए हैं। उनको यह भी विचार आया कि मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का भगवान विष्णु के साथ विवाह कराऊंगा। हाय हाय, अब यह कैसे पूरा होगा। वह बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गई। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े। मूर्छा दूर होने पर सभी लोग गिरिराज हिमालय से बोले, हे प्रभु, हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। गिरिराज हिमालय बोली, मेरे दुख का कारण है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है, या सांप डस गया है, या फिर किसी सिंह ने या व्यग्र ने या राक्षस ने उसे मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे काँपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष काँपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें साथियों सहित गिरिराज हिमालय घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्यग्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुमने अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करनी शुरू कर दी। तुम्हारी उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। तब मैं उसी स्थान पर तुम्हारे समक्ष आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थीं। मैंने आकर तुमसे कहा, हे गौरी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों। तब मैंने तुम्हारी इच्छा को तथास्तु कहा। तुमने मेरे लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण तुम्हारा शरीर बड़ा ही क्षीण और श्याम रंग का हो गया था। तब मैंने तुम्हें गंगा जी में स्नान करने को कहा, ताकि तुम्हारा गौरवर्ण तुम्हें पुनः वापस मिल सके। तुमने जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई, तुम्हारा गौरवर्ण तुम्हें वापस मिल गया, जिसके बाद तुम्हारा स्वरूप महागौरी का हो गया। फिर मैं कैलाश पर्वत को चला गया। प्रभात होते ही तुमने मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। इतने में तुम्हारे पिता गिरिराज भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँची थी। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा। तब वह तुम्हारे पास आ गई और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगी। बोली, बेटी, तुम इस सिंह, व्यग्र आदि तुम इस महाभयानक जंगल में क्यों चली आई? तब तुमने कहा कि हे पिताश्री, मैंने पहले ही अपना शरीर भगवान शंकर को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत ही कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर गिरिराज हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करूँगा। तब वह तुम्हें लेकर घर को आई और तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा दिया। पार्वती,
यही तुम्हारे महागौरी स्वरूप की कथा है, जिसे जो कोई भी भक्तजन सुनता है उसका सभी प्रकार से मंगल होता है और उस पर मेरी सदा कृपा बनी रहती है। भक्तगणों, प्रेम से बोलिए माता महागौरी की जय हो। अब हम देवी भवानी की दूसरी कथा को सुनते हैं और अंत में हम माता लक्ष्मी की एक बड़ी ही अद्भुत कथा सुनेंगे, जिसमें माता लक्ष्मी ने अपने एक प्रिय भक्त पर कृपा करके उसका घर धन धान्य से भर दिया। और हम भी जिस कथा को सुनकर अपने घर में भी माता लक्ष्मी को बुला सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए माता दुर्गा की जय हो। एक बार की बात है, सुकेता नाम का एक राजा रहता था। वह एक अच्छा इंसान और धर्म का अनुयायी था। उसने धर्म के नियम के अनुसार राज्य पर शासन किया। राजा अपने राज्य के नागरिकों की बहुत अच्छी देखभाल करता था। उसकी सुवेदी नाम की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी। एक बार सुकेतु के राज्य पर आक्रमण हुआ और सुकेतु को अपने शत्रुओं से युद्ध करने को विवश होना पड़ा। दुश्मन मजबूत थे और सुकेता अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं था और अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भाग गया। उसके साथ उसकी पत्नी भी भाग गई। वे दोनों अपनी जान बचाकर भाग गए और समय रहते एक जंगल में पहुंच गए। जब वे जंगल में पहुंचे, वे थक चुके थे और भूखे भी थे। उन्हें जो कुछ भी मिला उसे वे खा रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी, क्योंकि उन लोगों को जो कुछ भी खाने को मिला था वह काफ़ी कम था। भूख ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और राजा एक समय चल भी नहीं पा रहा था। राजा नीचे गिर गया और रानी अपनी जांघ को राजा के लिए तकिए के रूप में बनाकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। वह बहुत चिंतित थी और उसने भगवान से कुछ मदद की प्रार्थना की, जिससे उनको चिंताओं और दर्द से छुटकारा मिल सके। संयोग से ऋषि अंगिरस उस रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने राजा और रानी को देखा। उन्होंने रानी से पूछा कि वह कौन है और वह जंगल में कैसे आए हैं। रानी ने ऋषि को अपनी कहानी सुनाई। ऋषि को पता चल गया कि वह राजा और रानी हैं। फिर उन्होंने रानी से कहा कि आप पास में ही पंचवटी तालाब के पास दुर्गा क्षेत्र नामक एक जगह है। उन्होंने रानी को पूरी भक्ति के साथ देवी की पूजा करने की सलाह दी। ऋषि ने रानी और राजा को साथ में चलने के लिए कहा। वे दोनों ऋषि के साथ उस स्थान पर चले गए। ऋषि ने राजा और रानी से पवित्र तालाब में स्नान करने को कहा। राजा और रानी स्नान करके लौटे। ऋषि ने उन्हें देवी दुर्गा जी और सरस्वती जी की पूजा करवाई, जो 16 विभिन्न प्रकार की पूजा या सेवा करके देवी को प्रसन्न करती हैं। यह पूजा 9 दिनों तक चली। 10वें दिन एक यज्ञ किया गया और ऋषि अंगिरस द्वारा निर्देशित राजा और रानी द्वारा 10 प्रकार के दान किए गए। इस प्रकार उनका व्रत संपन्न हुआ। दंपति ऋषि अंगिरस के आश्रम में खुशी खुशी रहे। देवी की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लड़के का नाम सूर्य प्रताप रखा गया। बालक आश्रम में पला बढ़ा और युद्ध सहित सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की। वह बड़ा होकर एक महान तलवारबाज बना। उसे कोई डर नहीं था। लड़का एक युवा योद्धा बना और अंगिरस ऋषि के आशीर्वाद से उन शत्रुओं पर हमला किया जो अब उसके पिता के राज्य पर शासन कर रहे थे। उसने युद्ध के मैदान में सभी दुश्मनों को हरा दिया
और उसने अपने पिता के खोए हुए राज्य पर नियंत्रण कर लिया। वह आश्रम में लौट आया और ऋषि के आशीर्वाद से अपने माता पिता को वापस अपने राज्य में ले गया। उस दिन से सुवेदी हर साल इस व्रत को करती थी और उनका परिवार हमेशा के लिए खुशी से रहने लगा। तो बोलिए, माता दुर्गा की जय हो, माता सरस्वती की जय हो। आइए अब माता लक्ष्मी की एक बड़ी ही रोचक कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक गांव था। वहां पर एक रमेश नाम का आदमी अपनी पत्नी सुशीला और अपने 3 बेटों के साथ रहता था। रमेश अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जंगल में लकड़ियां काट कर लाता और फिर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। रमेश माता लक्ष्मी का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह हमेशा उन्हीं की धुन में खोया रहता था। उसके 3 बेटों के होते हुए भी उसे यह काम अकेले ही करना पड़ता था, क्योंकि उसके तीनों बेटे बहुत आलसी थे, कुछ काम नहीं करते थे, पूरे दिन खाना खाकर बस पड़े रहते थे। रमेश और सुशीला दोनों ही अपने बेटों से बहुत परेशान थे। एक दिन दोनों आपस में बात करते हैं। सुशीला कहती है, सुनिए जी, मुझे अपने पुत्रों की हमेशा चिंता लगी रहती है कि हमारे बाद इनका क्या होगा। रमेश कहता है, तुम चिंता मत करो, देवी लक्ष्मी माता इन्हें ज़रूर सद्बुद्धि देंगी और इनके इस आलस को ख़त्म कर देंगी, तुम भरोसा रखो। उनकी ये सारी बातें माता लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम से श्री हरि जी के साथ देख रही थी। विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी आपको अपने इस भक्त की सहायता करनी चाहिए, यह आपका परम भक्त है। लक्ष्मी जी कहने लगी, मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। और ऐसा कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। रोज ही की तरह रमेश सुबह लक्ष्मी जी की उपासना करके जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। वह लकड़ियां काट ही रहा होता है कि पीछे से उसे एक कन्या की आवाज़ आती है। वह पीछे पलटता है तो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची उसके सामने खड़ी थी। रमेश उससे पूछता है, तुम कौन हो बेटी, और अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो? कन्या कहती है, मेरा नाम लक्ष्मी है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं यहीं जंगल में रहती हूँ और फल तोड़कर खाती हूँ। आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपके सारे काम करूँगी। रमेश को उस पर दया आ जाती है। रमेश सोचता है, मैं इसे कैसे अपने साथ रख सकता हूँ, हमारे पास तो खुद खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता, तो मैं इसे क्या खाने को दूंगा। फिर वह कन्या कहती है, क्या हुआ, आप मुझे अपने साथ नहीं ले चलेंगी? वह इतने मीठे स्वर और प्रेम से यह बात कहती है कि रमेश का हृदय पसीज जाता है और वो उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। वह कहता है, जहाँ मैं अपने 3 आलसी बेटों को खिला सकता हूँ तो इसे भी खिला ही दूंगा। रोज़ थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया करूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम चलो बेटी मेरे साथ मेरे घर पर, अब से तुम मेरी पुत्री बनकर रहना। कन्या खुश हो जाती है और दोनों घर आ जाती हैं। सुशीला रमेश के साथ उस लड़की को देखकर हैरान हो जाती है और वह कहती है कि ये कौन है स्वामी, ये आपके साथ यहाँ क्यों आई है? रमेश बताता है, अब से यह हमारे साथ ही रहेगी, मुझे यह जंगल में मिली, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, अब से हम ही इसके माँ बाप हैं और ये हमारी पुत्री है। सुशीला कहती है, ये आपने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी कोई बेटी भी नहीं थी, मैं इसे अपनी ही पुत्री जैसा प्रेम करूँगी। तब वह पुत्री लक्ष्मी अगले दिन से ही घर के सारे काम करने लगी और एक एक करके घर का सारा काम निपटा देती थी
और सुशीला को कुछ भी करने नहीं देती थी। सुशीला उससे कहती है, तुम इतने सारे काम मत करो, थक जाओगी, लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तब पुत्री लक्ष्मी कहती है, नहीं माता, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं सारे काम कर लूँगी। और वो घर के सारे काम कर लेती है। सुशीला खाना बनाने के लिए जा रही होती है कि तभी लक्ष्मी जी कहती हैं, लाओ माँ, आज खाना मैं बनाऊंगी। सुशीला कहती है, हाँ बेटा, खाना बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे और तुम्हारे भाइयों को भी भूख लगी है। आज आप आराम करिए माँ, मैं खाना बनाऊंगी और देखिएगा सब उंगलियां चाटती रह जाएंगी। सुशीला उसे बहुत मना करती है, लेकिन लक्ष्मी नहीं मानती। अंत में सुशीला उसे ठीक है बोल ही देती है। लक्ष्मी रसोई घर में जाती है तो आटा गूंदने के लिए परात में आटा निकालती है और आटा अपने आप गूंद जाता है। वह जैसे जैसे प्लेट निकाल कर रखती जाती है, उसमें तरह तरह के पकवान, खीर, पूरी आती जाती हैं। जब सब खाना खाने के लिए बैठते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं तो रमेश एक निवाला खाते ही कहता है, अरे वाह सुशीला, आज तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। उनका एक बेटा कहता है, हाँ पिताजी, आप सही कह रही हैं, खाना वाकई में काफ़ी स्वादिष्ट है। सुशीला मुस्कुराते हुए कहती है, खाना तो स्वादिष्ट बना है, लेकिन इसे मैंने नहीं बनाया। आज तो खाना लक्ष्मी ने बनाया है। सभी लोग बड़े ही चाव से खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह लक्ष्मी रमेश के साथ लकड़ियाँ काटने जाती है। लकड़ियाँ काटने के बाद वह लकड़ियों के गट्ठर को बेचने के लिए बाजार में ले जाते हैं। वह गट्ठर को एक किनारे रख देता है और उसमें से लकड़ियाँ निकालकर बेचता रहता है। वह बहुत सारी लकड़ियाँ बेच देता है। फिर वो ध्यान देता है कि आज जितनी लकड़ियाँ वह काट कर लाया था, उससे ज़्यादा लकड़ियाँ वह बेच चुका है। रमेश समझ जाता है कि ये काम लक्ष्मी ने ही किया है, पर वह उस समय कुछ नहीं कहता। वह बहुत सारा धन कमाकर जब रात में घर जाता है तो देखता है कि उसके तीनों बेटे सुशीला की सेवा कर रहे हैं। एक उसके पैर दबा रहा था, दूसरा उसके हाथ और तीसरा घर के काम में लगा हुआ था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लक्ष्मी माता के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। आप कौन हैं देवी? आप कोई साधारण कन्या नहीं हैं। कृपया करके हमें अपना असली रूप दिखाइए। तब माता लक्ष्मी अपने असली स्वरूप में आ जाती हैं। घर के सारे लोग उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। रमेश कहता है, आप इतने दिनों से हमारे घर में थी माता, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमसे भूल हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए। माता लक्ष्मी कहती हैं, कोई बात नहीं पुत्र, मैं तो यहाँ तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारी मदद करने आई थी। मैंने तुम्हारी गरीबी को भी मिटा दिया है और तुम्हारे बेटों के आलस्य को भी दूर कर दिया है। अब तुम आराम से अपना जीवन जी सकती हो। रमेश कहता है, आप धन्य हैं माता जी, आपने इस गरीब की पुकार सुनी और हम पर कृपा करी। आपके दर्शन करके तो मैं धन्य हो गया हूँ। ऐसा कहते ही रमेश ने माता के पैर छुए और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं। उसके बाद रमेश के घर में कभी भी धन की कमी नहीं हुई और उसके बेटे भी कामकाजी हो गए। हे माता, जिस प्रकार आपने रमेश के घर को संवारा, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी के घर संवारना, सभी के घर में विराजमान होना। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। आप जाकर दुर्गा सप्तशती की कथा ज़रूर सुनें और इन कथाओं को अपने परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें जिससे यह कथा सभी माताएं बहनें सुन सकें। और अगर आप कमेंट करना जानती हैं
तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।